बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे केएफसी का बर्गर और केएफसी चिकन स्ट्रिप्स जो होती हैं। ये देखें इनके जो क्रम्स हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं और किस तरह से ये सुपर टेस्टी एग्जैक्टली 100% केएफसी स्टाइल की आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलें हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं और साथ साथ बातें करते हैं और आपको बताएंगे कि केएफसी वालों की जो असल रेसिपी है वो क्या है। केएफसी वालों की जो असल रेसिपी है ना, वो मैं आज आपके साथ 100% रेसिपी शेयर करूँगी। उसके लिए सबसे पहले हमें ये एक चिकन का पीस चाहिए। इतना बड़ा सा एक चिकन है, तकरीबन इसका वज़न 300 ग्राम है। हड्डी इसकी रिमूव कर दी गई है और एक बड़ी सारी कसाइयों वाली छुरी ले ली है मैंने, क्योंकि इसके बगैर काम होना नामुमकिन है। इस तरह की हमने स्ट्रिप्स काटनी है, इतनी ही मोटी हो और इतनी ही लंबाई में हो। तो ये एक फिलेट से तकरीबन हमारे 4 बर्गर्स माशाल्लाह से बनकर तैयार हो जाएंगे। इस तरह से हमने चिकन स्ट्रिप्स काटते रहना है और बहुत ही एहतियात के साथ सारी की सारी स्ट्रिप्स काट कर हमने साइड पे कर देनी है। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरे का पूरा फिलेट यूज़ करें तो वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इजी तरीका है। इससे ये बहुत ही आसानी के साथ बर्गर में एडजस्ट भी हो जाती हैं और मसाला भी अच्छी तरह से इनमें एडजस्ट हो जाता है। नमक हस्बे ज़ायका इसके ऊपर मैंने डाल दिया है। अब लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच भर के, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इसके अंदर मिर्च मसालों की ज़रूरत नहीं है। आधा चम्मच हल्दी शामिल किया है। सिरका, वाइट सिरका कोई भी ले लें अच्छी कंपनी का, वो 1 से 1.5 चम्मच शामिल किया है इसके अंदर, और आधा चम्मच इसके अंदर मैंने सफ़ेद मिर्च शामिल की है। ये 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने इसको मैरिनेट करना है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें डालने की या इसके अंदर लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी साइंस चलाते हैं, अपनी मर्ज़ी करते हैं, इसलिए वो फिर भी नाकाम रह जाते हैं कि वो केएफसी के जैसा एग्जैक्ट बर्गर या फिर केएफसी जैसा चिकन क्यों नहीं बना पाते। तो यहाँ जी हमारी मैरिनेशन मसालों वाली कंप्लीट हो गई है। अब इसके अंदर जो चीज़ शामिल करनी है वो है 1 अदद अंडा। 1 अदद अंडा मैंने इसके अंदर डाल दिया हुआ है। अब जो इसके अंदर चीज़ शामिल होगी वो है 4 चम्मच खाने के मैदा इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी करेगा और अंडा भी इसकी बहुत ज़बरदस्त बाइंडिंग करेगा। इसके जो क्रम्स होते हैं उनको क्रिस्पी और सॉफ्ट ये रखेगा। बहुत सारे लोगों के जो क्रम्स होते हैं ना वो बहुत हार्ड होते हैं, वो बिल्कुल भी खाने के काबिल नहीं होते। तो ये मैरिनेशन देखें यहाँ हमारी डन हो चुकी है। इसको हमने एक डिब्बे में शिफ्ट कर दिया है ताकि इसको हम 2 घंटे तक एक कोई भी किसी किस्म का पॉलीथीन पेपर चढ़ा लें। नहीं है तो आम घर में हमारे शॉपर बैग्स आते हैं, वो इसके ऊपर चढ़ा लें और इसको एयर टाइट करके 1 से 2 घंटे के लिए रख दें। यहाँ देखिए जी मेरे पास है एक बाउल, उसके अंदर खुला सा मैदा है। तकरीबन मेरे पास 1-1.5 किलो के करीब मैदा है। मैदा बहुत ज़्यादा खुला होना चाहिए जिससे क्रम्स बहुत अच्छे बनते हैं। आधा चम्मच मैंने इसके अंदर नमक का शामिल किया है। तो चिकन हमारा देखिए मैरिनेट हो चुका है, ऑलमोस्ट ये डन हो चुका है। इसको अब हम निकाल लेते हैं। तो चलें जिसको हमने निकाल लिया हुआ है। अब यहाँ देखें ये हमारी मैरिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। अच्छी तरह से मसाला इसके अंदर लग चुका है। मैदा यहाँ मैंने इधर कर लिया है और इसके अंदर मैंने इतने के स्ट्रिप्स डालने हैं जितने की मेरी कढ़ाई में स्पेस है, उसके अंदर फ्राई हो जाए। क्योंकि जब क्रम्स लगेंगे, क्रम्स इसके बनेंगे तो उन्होंने घी में जाकर, ऑयल में जाकर खुलना भी है। तो इस चीज़ का भी लोग ध्यान नहीं रखते। वो छोटे से बर्तन में काफ़ी ज़्यादा इस तरह के पीसीज डाल देते हैं फ्राई होने के लिए, जिसकी वजह से क्रम्स अच्छे नहीं बनते। तो जी दोनों हाथों से अच्छी तरह से हमने इसको मसलना है, बहुत लेकिन प्यार मोहब्बत से मसलना है, बिल्कुल भी इसका कीमा नहीं कर देना। इस तरह से देखिए आराम से इसको मसलना है। तो अभी से ही इसके इतने प्यारे प्यारे क्रम्स बन चुके हैं। ये देखें लेयर बाय लेयर्स इसके क्रम्स बने हैं, लेकिन अभी हमने इनको फ्राई नहीं करना। अब इन सबको पकड़ के अच्छी तरह से हमने एक दफ़ा से झाड़ लेना है। इनको झाड़ लेने के बाद जो अगला काम करना है ना हमने, वो है बहुत ही ठंडा चिल्ड वाटर यूज़ करना है।
अगर ठंडा पानी नहीं है तो हमने उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ के क्यूब्स डाल देने हैं। ये देखिए मैंने बर्फ़ के क्यूब्स डाले हुए हैं, उनमें मैंने इनको भिगो दिया है। 10 सेकंड से ज़्यादा इनको इसके अंदर डिप नहीं करना। मैदा भी ये नहीं अपना उसके अंदर छोड़ेंगे, तो वो देखिए मैदा उनका वैसे का वैसा ही लगा हुआ है। थोड़ा बहुत निकल जाए तो कोई मसला नहीं है। दोबारा से हम इसको मैदे के अंदर शामिल कर रहे हैं। चलें जी, पानी से तो हमने इसको निकाल दिया, पानी साइड पे कर दिया है। अब जो इसके अंदर सेकंड कोटिंग हो रही है क्रम्स की, वो है हमारी फाइनल कोटिंग। इस तरह से हमने इनको हल्का हल्का हाथ से मैदे के अंदर सेट करते जाना है, हाथों से प्रेस करके, और अच्छी तरह से अब हमने इनको उल्टा करके झाड़ना है, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में झाड़ना है। तो ये देखें जी क्रम्स इसके कितने ज़बरदस्त, इतने सारे इसके क्रम्स बन चुके हैं कि देख सकते हैं आप खुद भी। देखें जी इसके क्रम्स माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त और कितने लाजवाब क्रम्स बने हैं। कुकिंग ऑयल जो है हमने ज़रा खुला डालना है, क्योंकि इसको हमने डीप फ्राई करना है। और कुकिंग ऑयल को प्री हीट करने के लिए हमने पहले से ही रख दिया हुआ है। ठंडे ऑयल में बिल्कुल भी इनको नहीं डालना, वरना आपके क्रम्स जो हैं बहुत सख्त हो जाएंगे और बिल्कुल भी खिलेंगे नहीं। देखें जी कुकिंग ऑयल हमारा प्री हीट हो चुका है। अब इतने कि हमने पीसेस डालने हैं जितनी कि इसके अंदर स्पेस हो। थोड़ा सा हमने उनको खिलने के लिए और खुलने के लिए जगह देनी है। बहुत सारे नहीं हमने इसके अंदर चिकन के पीसेस शामिल करने, वरना जो क्रम्स होंगे ना वो खुलेंगे नहीं और खिलेंगे भी नहीं। तो वो बड़े बड़े जो क्रम्स मार्केट से हम लेते हैं बने बनाए, जो KFC के चिकन हम खाते हैं, तो वो उनके पास तो खैर कमर्शियल एरिया पे बहुत बड़े बड़े फ्राइंग पैन्स या फ्राइड्स होते हैं, उनमें ये फ्राई करते हैं। लेकिन घर में भी हम 19-20 के फ़र्क से हम उसी तरह का बना सकते हैं। टेस्ट इंशाल्लाह ताला KFC से भी ज़्यादा अच्छा होगा। हिलाना हमने इसको 30 से 40 सेकंड के बाद है, उससे पहले हमने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। यहाँ देखिए मेरे 30 सेकंड हो चुके थे। हल्का हल्का मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज की है। अब मैंने इसकी साइड चेंज की है 30 से 40 सेकंड के बाद। उतनी देर तक आपने इसको बिल्कुल भी हिलाना जुलाना नहीं है। क्रम्स देखें ज़रा। साइड चेंज करने के बाद फिर से हम इसको 30 से 40 सेकंड तक नहीं छेड़ेंगे। हल्का हल्का चिमटे की मदद से हम इसको घुमाएंगे, लेकिन बार बार इसकी साइडें चेंज नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों की मुझे इधर कमेंट बॉक्स में तो कम ही आती हैं, लेकिन डायरेक्टली शिकायतें मिलती हैं और बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए एतराज़ भी करते हैं। जी आप बनाते कुछ हैं और दिखाते कुछ हैं। उनकी ये सोच चेंज करने के लिए आज मैं एक बात बता दूं आपसे कि जब हम रेसिपीज़ बनाते हैं तो हमें शौक़ है कि हम आप तक भी अपनी रेसिपीज़ को दिखाएं, आपके साथ शेयर करें, ताकि जब आप इसी तरह सेम टू सेम कॉपी करें और हमें फ़ीडबैक दें तो हमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी होगी, ना कि आप शिकायत करें। शिकायत करने का आपको मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप खुद कोई ना कोई उसमें मिस्टेक लाजमी करते हैं और अपनी मर्ज़ी का कुछ ना कुछ एडिशन या उसमें से कुछ चीज़ें निकाल देते हैं जो कि सेम टू सेम रेसिपी आपकी नहीं बनने देते। अब यहाँ देखिए चिकन मैं निकाल रही हूँ, इसके ज़रा आप क्रम्स चेक करें, क्या कोई कमी है इन क्रम्स में और KFC के क्रम्स में। बहुत बार मैंने अपने हाथ से बनाने से पहले, जब मैं ये नहीं बनाया करती थी, तो मैं बहुत बार KFC से चिकन स्ट्रिप्स भी खाई हैं, चिकन भी खाया है और जिंगर बर्गर भी खाया है। तो उनके जिंगर बर्गर का जो क्वालिटी लेवल है ना, वो हमारे बर्गर के बिल्कुल बराबर ही है, वो उससे कम नहीं है। क्योंकि हमने बहुत सारी रिसर्च और बहुत सारी मेहनत के बाद आपको ये बनाना सिखाना होता है, ऐसे ही मुंह उठाकर नहीं बनाना सिखाते। तो जो भी हमारे हाथ का बना ये चेक करता है, वो तारीफ़ किए बगैर कभी भी नहीं जाता। तो जी स्ट्रिप्स हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हमने बर्गर बंस खोल लिए हैं। मेरे पास है सबसे अच्छी ब्रांड की मेयोनीज़, ये बहुत ही ज़बरदस्त मेयोनीज़ है। इसका एक मैं रेसिपी आपको बनाकर दिखाऊंगी। सेम यही रेसिपी मेयोनीज़ की मैं आपको बनानी सिखाऊंगी। इसकी और मेरी रेसिपी में कोई फ़र्क नहीं होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी आपको मिलेगी। यहाँ जी अमेरिकन गार्डन की मेरे पास मस्टर्ड सॉस है, मस्टर्ड पेस्ट है।
इस वक्त ये टॉप 1 ब्रांड पे चल रही है, बहुत ही मज़े की होती है। ये भी मैंने हल्की फुल्की सी इसके अंदर लगा दी है। जिन लोगों को इसका टेस्ट नहीं पसंद वो इसको स्किप कर सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ है जी लेटस, जिसको आइसबर्ग कहते हैं। बहुत सारे लोग सलाद के पत्ते भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिन्होंने KFC की असल रेसिपी रेडी करनी है उनको आइसबर्ग यानी कि सलाद के पत्ते इसके लेटस के पत्ते ही यूज़ करने पड़ेंगे। इनको मैंने काट लिया हुआ है। अब पहले हम यहाँ पे लगाएंगे चिकन की स्ट्रिप्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, बहुत ही ये देखें खूबसूरत क्रम्स हैं इसके, लेयर बाय लेयर। एक बन के ऊपर मैंने ये 2 स्ट्रिप्स लगा लिए हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा देखें भर गया है। अब दूसरे के ऊपर भी 2 स्ट्रिप्स मैंने लगा ली हैं, तो स्पेस नहीं बची, माशाल्लाह से पूरा हो गया है। अब इसके ऊपर हमने लगा दी है जी आइसबर्ग। इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, ये हमारा वज़न कम करने के भी काम आती है और बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर पानी पाया जाता है। बहुत ही जूसी इसका फ्लेवर होता है। इसको हमें आमतौर पर भी सैलड में यूज़ करना चाहिए ताकि हमारा वेट जो है वो मेंटेन रहे, हम कुछ भी खाएं हमारा वज़न कंट्रोल रहे। लेटस बहुत ही अच्छी चीज़ है। हमने केचप इसके अंदर थोड़ी सी शामिल कर दी है। तो अब हम फाइनल इसको दूसरे बन के साथ बंद कर देते हैं, कवर कर देते हैं। तो यहाँ देखिए जी हमारा परफेक्ट KFC स्टाइल जिंगर बर्गर बनकर रेडी हो चुका है। ये देखें, दूसरे वाला बन भी इसके ऊपर हम लगा देते हैं। तो 2 अदद हमने यहाँ रेडी कर लिए हैं। बाकी के जो चिकन स्ट्रिप्स हैं वो मेरे पास पड़े हैं। 2 अदद इसके साथ और बर्गर्स हमारे बन जाएंगे, यानी कि बजट भी हमारा ख़राब नहीं होगा। बात करने की जो असल वजह ये है कि बजट में रहकर हम घर में बहुत अच्छे KFC बर्गर्स बना सकते हैं। KFC बर्गर्स और KFC की चिकन स्ट्रिप्स बनकर आज की रेसिपी रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी, बहुत ही मज़े की, बहुत ही जूसी और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और भी रेसिपीज़ को देखने के लिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के लिए सना सीक्रेट रेसिपीज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने बच्चों के साथ। उनको बना कर दें और हमें फ़ीडबैक में बताएं कि आपको ये हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपनी बेशुमार दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबका हामी और नासर हो। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।